शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से एक है। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से भी ज़्यादा दफ़ा डाउनलोड किया गया है। लेकिन बहुत कम लोग टिकटॉक की और इसको बनाने वाले इंसान की कहानी जानते हैं। आज ये आदमी चाइना का 9वां अमीर तरीन इंसान है। यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। टिकटॉक को बाइटडांस नामी चाइनीज कंपनी ने बनाया है। इसी कंपनी का मालिक और फाउंडर यानी टिकटॉक को बनाने वाले आदमी का नाम जैंग यिमिंग है। 36 साल जैंग यिमिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना की नैनकाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन इसका दिल वहां ज्यादा नहीं लगा। जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैन4 नाम की एक नई कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और जैंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद जैंग ने 99fang.com नाम की अपनी एक नई कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। जैंग ने नोटिस किया कि चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल फोन्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी आइडिया को लेकर जैंग ने 2012 में बाइटडांस नाम की एक कंपनी बनाई। यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और जैंग की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। दोस्तों, बाइटडांस नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती थी, लेकिन जैंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थीं। बाइटडांस ने जो अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन बनाई उसका नाम नहिन डुनजाए था, लेकिन इस एप्लीकेशन को किसी मसले की वजह से चाइना की हुकूमत ने बैन कर दिया था। लेकिन जैंग ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइनीज लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन में दिन भर की खबरें देती रहे। जैंग ने कई इन्वेस्टर्स से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने में जैंग को पैसे दें, लेकिन इसको हर जगह से इनकार ही सुनने को मिलता था। जैंग ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये धक्के खा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर जैंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह जैंग ने टोटेओ नाम की एक न्यूज़ एप्लीकेशन बना ली। अगले 2 सालों में इस एप्लीकेशन को 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल कर रहे थे और जैंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जैंग की कंपनी बाइटडांस ने डोइन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी, जिसको चाइना में डोइन कहते हैं, और आज भी ये वहां इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। जैंग ने अब सोचा कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और फिर यही सोचकर इसने सितंबर 2017 में इसी एप्लीकेशन को टिकटॉक के नाम से दुनिया भर में लॉन्च कर दिया। और फिर कुछ ही महीनों में टिकटॉक बाकी दुनिया में भी मशहूर होना शुरू हो गई। चाइना में लोग इसको डोइन के नाम से ही इस्तेमाल कर रहे थे। नवंबर 2017 में जैंग ने म्यूजिकली नाम की मशहूर एप्लीकेशन, जो टिकटॉक जैसी ही थी, को $1 अरब में खरीद लिया, यानी तकरीबन 150 अरब रुपए में। जैंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली के साथ मर्ज कर दिया, यानी अब दुनिया में टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस दौरान जैंग का अपना कोई अकाउंट टिकटॉक पर मौजूद ही नहीं था, क्योंकि इसको लगता था कि टिकटॉक सिर्फ यंग लोगों के लिए ही है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन इसने अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना लाजमी किया हुआ था। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इन एम्प्लॉयज़ को अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक्स लाना होते थे, वरना इनको ऑफिस में ही पुशअप्स करनी पड़ती थीं। दोस्तों, आज टिकटॉक 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से एक है। जैंग यिमिंग आज चाइना का 9वां अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, यानी तकरीबन 2000 अरब रुपए।